हजारों बार हज किए हुए लोग हैं, वो आज मोदी जी के लिए सर झुका करके अपनी पलके बिछा करके कुवैत में खड़े हुए थे और मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे थे, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे, हमारा तिरंगा झंडा सर्वप्रथम रखा गया था। मैं कुवैत के हवाले से देख रहा था और मिडल ईस्ट के हवाले से देख रहा था कि वन बाय वन इंडिया जो है वो सारे के सारे मिडल ईस्ट को विन करने की कोशिश कर रहा है। India is playing a very interesting game. Okay, obviously India is going to get an edge. क्यों ना करें वो वेलकम यार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कुवैत में गए तो सबसे पहले अपने हिंदुस्तान की लेबर कम्युनिटी जो है उनसे मिलने गए, उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। हमारा एक ब्रादर इस्लामी मुल्क जो है वो हमारे इन्वर्टेड कॉमास में दुश्मन के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है, ठीक है जी। तो ये वाज़े तौर पे इस बात का सबूत है कि इंडियंस की जो फॉरेन पॉलिसी है और उनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो बहुत आला और अरफा है हमारे मुकाबले में। दिल करता है कि मुल्क छोड़ के भाग जाएं। हाँ, यही और बात। लेकिन अब भागे, अगर डंकी लगा के जाएं तो जान का खतरा है, ठीक है। नहीं तो फिर पैसे जोड़े, फिर 35 लाख लगा के जा सकते हैं। पैसे जुड़ेंगे नहीं, आमदनी नहीं है, लंडे का माल खरीदने आया हूँ, अदालत के लिए भी नहीं है। कुवैत की जो इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है उसकी जो इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर वो $10 बिलियन है। असी पाकिस्तान दुनिया में जाके 1-1 बिलियन 500 मिलियन के लिए मांग रहे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी इंडिया के अंदर $10 बिलियन से एक्सीड कर गई है। जय हिंद दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पे कुवैत पहुंचे हुए हैं। वहां पर कुवैत के राजा ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से स्वागत किया और उनकी स्वागत में रेड कारपेट भी बिछाए गए थे। नरेंद्र मोदी जी कुवैत का दौरा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी ने वो हर चीज को टैप इन कर रहे हैं। उसको पता है कि मैंने कुवैत से क्या लेना है, उसको पता है मैंने यूएई से क्या लेना है, उसको पता है मैंने जीसीसी से ओवरऑल क्या लेना है, उनको पता है कि जीसीसी के अंदर कतर से थोड़ा दूर रहना है, ठीक है। अमारातीज, सऊदीज और वैसे भी वो जो 11 इंटेलिजेंस के लोगों का पकड़ा जाना नेवल का, एंड देन वो उनको सजाए मौत हो जानी, फिर नरेंद्र मोदी गए वहां से छुड़ा के ले आए, वो सारा कुछ हुआ। तो वो ये चीजें तो जिसे कहते हैं ना अब ये जीसीसी की अपनी वैल्यू, अब जिसे वो कहते हैं ना जो सबा फैमिली है, शेख सबा खालिद अल हम्माद अल मुबारक अल सबा, जो कि क्राउन प्रिंस हैं स्टेट ऑफ कुवैत के, वो नरेंद्र मोदी से मिलते रहे हैं माजी के अंदर भी, लेकिन वो कहते 2017 में एक दफा आए थे इंडिया, लेकिन प्राइवेट ट्रिप पे आए थे। सो असल इंडिया एक तो इकोनॉमिकली फिट होना चाहता है, दूसरा उनको पता है कि हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ी मार्केट है। जो इंडिया से लोग जाते हैं वो वहां पे जाके जॉब्स लेते हैं, सारा कुछ करते हैं। सो ये एक जिसे कहेंगे ना कि एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी, दिस इज समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, ठीक है। और मिडल ईस्ट में जाना, जीसीसी का कोई मुल्क नरेंद्र मोदी ने छोड़ा नहीं है, ठीक है, जिसके साथ वो करीब ना हो। ये होता है ना, जब इंडिया कहता है जी कि मैं तमाम जीसीसी के साथ ये बात कर रहा हूं कि जी फ्री ट्रेड की बात कर रहा हूं, फ्री ट्रेड की बात कर रहा हूं मैं, इंडिया के साथ जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो कह रहे हैं हमने जीसीसी के साथ करने हैं, तो आपको उसी से अंदाजा हो जाएगा कि भाई साहब ये कितनी इंपॉर्टेंट है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो सारे के सारे जीसीसी को वो पिक कर रहे हैं, एक नहीं दो नहीं, सारे के सारा जीसीसी वो कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है हमने, ठीक है, क्योंकि उनको पता है अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं। इसीलिए 45 साल बाद 43 साल बाद इंडियन वजीर आजम जो है वो वहां पे पहुंच रहा है। और अच्छा मजे की बात क्या है, ये इंटरेस्टिंग चीज है इंडिया की तरफ से। इंडिया कहता है जी हमारे जो ताल्लुकात है ना वो हिस्टोरिकल है। हिस्टोरिकल कैसे हैं भाई? वो उस दौर में जब इंडियन कम्युनिटी तो एक तो चलो ठीक है वहां पे हो गई, लेकिन वो कहते हैं जी क्योंकि बहुत सारे जो इस्लामिक लोग आते थे, मुसलमान आते थे इंडिया के, तो हमारे यहाँ हिस्टोरिक ताल्लुकात हैं आपके साथ, ठीक है।
एक वक्त होता था कि इंडिया के अंदर अगर मुसलमानों के बारे में पाकिस्तान कहता था ना कि देखो ज्यादा जुल्म हो रही है, तो ये तमाम मुल्क भूला करते थे। आज नहीं बोलते। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने इंडिया की हिस्ट्री के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ठीक है। वो दुनिया की ऐसी ऐसी कंट्री में गए कि जहां हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर को कभी 30 साल हो गए हुए, कभी 40 साल हो गए, कभी 50 साल हो गए, और कभी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर उस कंट्री में पहुंच सका ही नहीं जहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। अभी कुवैत में वो पहुंचे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया की किसी भी कंट्री में जाते हैं ना, तो हिंदुस्तान की कम्युनिटी की तरफ से एक बहुत बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिलता है, बहुत बड़ा उन्हें इस्तकबाल मिलता है, बहुत लोग उन्हें देखने आते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं, उन्हें मिलते हैं लोग। लेकिन अभी आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और क्यों ना करें वो वेलकम यार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कुवैत में गए तो सबसे पहले अपने हिंदुस्तान की लेबर कम्युनिटी जो है उनसे मिलने गए हैं, उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। उनसे क्यों मिले, उनसे पूछा है कि भाई आप लेबर इधर रह रहे हो, आपको खाने पीने की तंगी तो नहीं है, आपकी रिहाइश की तंगी तो नहीं है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई तंगी तो नहीं मिल रही। देखें, अगर वो उनको कोई तंगी मिल रही है तो वो उनकी कुवैत की गवर्नमेंट से बात करेंगे कि यार मेरे लोगों को तंगी क्यों मिल रही है, उन्हें रिलीफ मिले तो वो लोग उन्हें प्रोटोकॉल क्यों ना दें, उन्हें मिले क्यों ना, उनका वेलकम क्यों ना करें। इससे पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 43 साल पहले कुवैत का दौरा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के राजा के साथ चाय भी पी और गले भी मिले। साथ ही प्रधानमंत्री ने कुवैत में रह रहे भारतीय प्रवासियों के साथ मुलाकात की और भारतीय प्रवासियों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। साथ ही प्रधानमंत्री ने कुवैत के अमीर शेख फैसल अल अहमद से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अरेबियन गल्फ कप के उद्घाटन समारोह में शामिल भी हुए। प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट में लिखा, कुवैत के अमीर शेख से मिलकर बहुत खुशी हुई। प्रधानमंत्री ने कुवैत के उन 2 नागरिकों से मुलाकात की जिन्होंने भारत के पवित्र ग्रंथ रामायण और महाभारत को अरबी में अनुवाद और प्रकाशित किया है। प्रधानमंत्री ने दोनों किताबों के अरबी संस्करण पर अपने हस्ताक्षर भी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज कुवैत में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा।